प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि हम फिल्म जगत के ऐसे महानायक का जीवन, आर्थिक संघर्ष और उनके अनमोल विचारों को शेयर करेंगे, जो वास्तविक जीवन में प्रेरणादायक है। उनकी छोटी छोटी कविताओं के बोल और विचार सबों के दिलों को छू लेता है। पहले हम उनके जीवन, फिर शून्य से शिखर तक के आर्थिक संघर्ष और अंत में उनके अनमोल विचारों को जानेंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ। वे भारतीय फिल्म जगत के बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्ति बन गए। अमिताभ ने अपने कैरियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का अवार्ड रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेज़बान की भूमिका निभाते आ रहे हैं। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव है, वे कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में से सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन थिएटर में गहरी रुचि थी। अमिताभ के कैरियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। अमिताभ बच्चन जी 2 बार एमए उपाधि ग्रहण की है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कड़ोरीमल कॉलेज के छात्र भी रह चुके हैं। 3 जून 1973 को उन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया। इस दंपति को 2 बच्चों, बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। अमिताभ बच्चन को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अब हम कहानी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले आर्थिक संघर्ष की ओर मोड़ते हैं। देखा जाए तो मनोरंजन का सबसे बड़ा उद्योग फिल्म इंडस्ट्री है। अमिताभ बच्चन ने सन 1995 में ABCL कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें फिल्में बनाना, उनका वितरण करना, म्यूजिक अधिकार खरीदना व बेचना, टीवी सॉफ्टवेयर बनाना, इंटरटेनमेंट इवेंट्स आयोजित करना था। पहले साल कंपनी ने अच्छा कारोबार किया व अच्छा मुनाफा कमाया, पर इसके बाद नगद पूंजी की कमी होने लगी। कारण बेंगलोर में विश्व सुंदरी शो को इसका बड़ा कारण बताया गया, क्योंकि इसमें बड़ा घाटा हुआ। बुरे दिनों में मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों ने भी हाथ खींच लिए।
एबीसीएल कंपनी कुप्रबंधन का शिकार होती गई। सिने उद्योग तटस्थ मुद्रा में एबीसीएल की डूबती नैया को देखता रहा। पूंजी बाजार में चर्चा होने लगी कि अमिताभ बच्चन पहले की तरह बिकाऊ नहीं रहे हैं। उनकी ब्रांड इक्विटी के बिना उनकी कंपनी का मूल्य शून्य है। संकट गहराया, साहूकार बेचैन हो गए और वसूली के लिए मुकदमे दायर होने लगे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है, मैं व्यवहारिक नहीं हूँ। नतीजा, मैं हिसाब किताब नहीं संभाल पाया। यह काम मेरे छोटे भाई अजिताभ देखते थे। वे जब अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन बस गए तो मुझे सारी चीज़ें मैनेजरों के भरोसे छोड़नी पड़ी थी। फिर सन 2002 में एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, दुर्दिनों में एक दिन जाकर मैंने खुद से पूछा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं यश चोपड़ा के पास गया और बोला काम चाहिए। परिणाम जन्मी फिल्म मोहब्बतें। इसके साथ शुरू हुई अमिताभ बच्चन जी की जीवन की दूसरी पारी। फिल्म मोहब्बतें बनती ही रही थी कि स्टार प्लस ने कौन बनेगा करोड़पति के लिए संपर्क किया। लोगों ने सलाह दी कि ऐसा न करें, छोटे पर्दे पर महानायक का आना भूल होगी। पर विकल्प कहाँ था। उन्होंने करीब 90 करोड़ रुपए की कर्ज लौटाना था और जिद थी कि एक एक पैसा चुकाऊंगा। छोटे पर्दे पर एंकर बनने से प्रति एपिसोड 30 लाख मिल रहा था। वे राजी हो गए। कौन बनेगा करोड़पति से सैकड़ों दर्शक लाखपति करोड़पति बने हैं। पर इस शो ने अमिताभ बच्चन को फिर से पूरे मान सम्मान के साथ बिजनेस वर्ल्ड में लौटाया है। कहते हैं कि दुर्दिनों में स्वर्गीय अमर सिंह ने के अलावा रिलायंस के अनिल अंबानी व सहारा ग्रुप के सुब्रत राय भी अमिताभ के मानसिक संबल बने थे। अमिताभ ने सम्मान बचाने के लिए 60 साल की ढलती व थकती उम्र में उन्होंने सारी क्षमता और प्रतिभा को इकट्ठा किया। अस्तित्व व अस्मिता दांव पर लगाकर ऐसी मिसाल कायम की जिसे देख सिने जगत ही नहीं, देश का कॉरपोरेट वर्ल्ड भी चकित रह गया। आइए अब उनके कुछ अनमोल विचारों को जानें। वे इस प्रकार हैं। सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म, प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जब बातें औरों की होती है तो तथ्य निकलते हैं, जब बात स्वयं से होती है तो गूढ़ रहस्य निकलते हैं। जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने के लिए तब अपनों का भी पता चलता है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझसे कब तक रोकोगे। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरा का क्या है, वह तो मेरे साथ ही चला जाएगा। लिखना तो बहुत चाहता था, लिख नहीं पाया, कुछ अशांत मन को जगाने से ही जाग आया। मैं हूँ जहाँ उस स्थल पर कहाँ कोई और पहुँच पाएगा यदि उसे बुलाया। समझ पाओगे न वो जो जीवन में शांत रहता,
सोच गहरी हो तभी तो न विश्वास बनता। मैं लिए एक बाण को खींच उस कमान को छोड़ देता तो क्या मुझ पर ही ब्रह्मांड गिरता। आपका जीवन में लक्ष्य क्या है और आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मैं काम करते समय किसी विशेष तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करता, बस मैं अपने काम को सच्चे मन और पूरी मेहनत के साथ करता हूँ। असल में मैं सिर्फ एक अभिनेता हूँ जो अपने काम से प्यार करता है और उम्र के बारे में बात केवल मीडिया करता है। मैं काम करना चाहता हूँ और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखूँगा। झूठा, निराधार और गलत ज्ञान बहुत खतरनाक है। उससे अच्छा कि हम अज्ञानी, अशिक्षित और विद्याहीन ही रहें। किसी को भी अपनी उम्र बढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी उम्र भी समय के साथ बढ़ेगी। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहां वह खोई हो, लेकिन विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां एक बार खो जाता है। भूतकाल में क्या हुआ, मैं वापस देखने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। मुझे पता है मुझे वापस देखने की इच्छा रखने का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, लेकिन चुनौती जीवन का भविष्य है। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दें, चुनौतियों को कभी ना बदलें। अपनी बुद्धि के प्रकाश में अपना चुनाव स्वयं करें। दुर्भाग्य या तो आपको नष्ट कर देता है या आपको वह पुरुष या महिला बनाता है जो आप वास्तव में हैं। यह रोशनी की चमक है जो हमारी उपस्थिति को रोशन करती है, अन्यथा हम इतने आम हैं। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। आशा है आपको अमिताभ जी का जीवन, संघर्ष और अनमोल विचारों में कुछ जानने, सोचने और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिला होगा। धन्यवाद।